स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आई हैव ऑलवेज प्लान्ड कि मैं एक क्रैश कोर्स लॉन्च करूं जिसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूं जो प्लेसमेंट में पूछी जाती है। बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं बट वो प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है जो सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 में निकल जाती हैं एंड वो प्लेसमेंट्स में पूछी जाती है। सो वैसी चीज़ें जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स, डीएसए, ऐसी चीज़ें जो एक्चुअल में प्लेसमेंट्स में पूछी जाती है वो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो हमने हैंड में लिया है विच इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर दैट आई हैव प्लान टू लॉन्च डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंप्यूटर नेटवर्क जो कोर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बिफोर दिस आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मोहित। आई हैव क्लियर मल्टीपल राउंड एट मल्टीपल कंपनीज एंड ग्रैब सम गुड ऑफर्स, सो आई एम वर्किंग एज अ एस डी राइट नाउ। स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस काफ़ी सारे कंपनीज में पूछे जाते हैं एंड जितनी भी कंपनीज है वेदर इट्स फ्रॉम 4 LPA टू 18-20 LPA, अगर उस कंपनीज के अंदर MCQ राउंड्स हैं तो आपसे डेफिनेटली डेफिनेटली ऊप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड इफ उस कंपनी के अंदर इंटरव्यू भी हो रहा है तो दे एक्सपेक्ट कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पता हो। ऑल्सो वंस यू गेट द जॉब ऑफर एंड यू स्टार्ट कोडिंग इन योर जॉब, people expect you कि you write good code. And what does a good code means? A good code means when you are writing a code which is reusable, maintainable and all that. And how can you achieve that? With the help of object oriented programming. I think so this much introduction is uh, clear to you, and I try कि मैं इसको लैंग्वेज इंडिपेंडेंट रखूं क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है एंड आप लोग सिंटेक्स चेंज करके उसको कभी भी कहीं पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट पेज, what are the concepts that we're going to cover? Starting with introduction to OOPS, then we'll see what is OOPS, object oriented programming kya hai, then we'll see what is classes and object, then we'll see how we can represent the classes and object in terms of code, then we'll see constructor और destructor क्या है। ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, फिर हम लोग समझेंगे ऊप्स के 4 पिलर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अलावा हम लोग इनहेरिटेंस के मल्टीपल टाइप्स जो होते हैं वो भी समझेंगे। इसके अलावा हम लोग फ्रेंड फंक्शंस के बारे में समझेंगे और मोस्टली आस्क एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। सो moving forward, let's understand what is object oriented programming. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली एक प्रोग्रामिंग का अप्रोच है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन और डेवलप करने में। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है और क्लासेस का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। क्लास एक ब्लूप्रिंट है और ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट का एक इंस्टेंस है। फॉर एग्जांपल, एनिमल एक क्लास है और उसका उसका जो इंस्टेंस है, एनिमल का इंस्टेंस क्या हो सकता है, डॉग, कैट, एलिफेंट, ये क्या है उस ब्लूप्रिंट के इंस्टेंस है। सिमिलरली व्हीकल एक क्लास है, बाइक, कार, बस, ट्रक वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ह्यूमन एक क्लास है, मेल फीमेल उसके ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है और जब उस ब्लूप्रिंट को आप लोग यूज करते हो तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का यूज यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग ऊप्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोग दो चीजें, एक डेटा मेंबर और दूसरा फंक्शंस, इनको साथ में कंबाइन करते हैं। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड द मेन गोल ऑफ ऊप्स इज टू कंबाइन द डेटा एंड द फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। इसका मतलब समझते हैं। डेटा मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरे पास एक एनिमल क्लास है। इस एनिमल क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एनिमल किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, मे बी ओमनीवोरस, कार्निवोरस, तो वो एक चीज़ हो सकती है कैटेगरी। नेक्स्ट आ सकता है एनिमल की नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं, तो ये सारे डेटा हैं। फंक्शंस क्या हैं, एनिमल के पास एक
बार्क फंक्शन रहेगा, मतलब साउंड फंक्शन रहेगा, यू कैन से। एनिमल के पास एक ईट फंक्शन रहेगा। तो डेटा मतलब कि उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज हैं, और फंक्शंस मतलब वो क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नीड क्या पड़ी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले क्या यूज करते थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यूज करते थे। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता था, हम लोग फंक्शंस लिखते थे और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखते थे। इसमें डेटा और फंक्शंस सेपरेट होते थे। मैंने आपको ऊप्स में क्या बताया, डेटा और फंक्शन साथ में कंबाइन है, जबकि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता था, डेटा और फंक्शंस सेपरेट होते थे। एग्जांपल, लैंग्वेज सी में ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें डेटा और फंक्शंस अलग हैं। इसका मतलब समझते हैं कि डेटा और फंक्शंस को सेपरेट रखने में और डेटा और फंक्शन को साथ में रखने में फायदे क्या है और नुकसान क्या है। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज आप लोग एक पेमेंट ऐप बना रहे हो, या एक बैंकिंग ऐप बना रहे हो, और उस बैंकिंग ऐप में एक पेमेंट का फंक्शन है। ठीक है, तो अगर आप लोग उस बैंकिंग ऐप को प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से लिख रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि पेमेंट वाले फंक्शन को कौन आके चेंज कर रहा है उसका ट्रैक रखना मुश्किल है। अगर कोई चीज का ट्रैक रखना मुश्किल है मतलब वो कोड अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम लोग उसी बैंकिंग ऐप को ऊप्स प्रिंसिपल को ध्यान में रख के बनाएं तो हम लोग क्या क्या अचीव कर सकते हैं, कोड की रीयूजिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उस लार्ज कोड को ऑर्गेनाइज और मेंटेन करना इजी है। इसके अलावा जितने भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस रहते हैं वो जनरली ऊप्स प्रिंसिपल को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। सो अगर आपको इंटरव्यू में वन लाइनर में एक चीज बोलनी है तो यू कैन से दैट procedural programming become messy for large system, so oops was introduced to organize the code using the real world concepts। मतलब जब आप एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डेवलप कर रहे हो, सच एज अ बैंकिंग ऐप डेवलप कर रहे हो, तब अगर आप लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की वजह से मदद से जा रहे हो तो वो एक मेसी और बेकार सिस्टम बनाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऊप्स के प्रिंसिपल का यूज कर रहे हो तो आप लोगों को जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो काफी अच्छा रहेगा। और क्या क्या फायदे होंगे, ये सारे फायदे होंगे, रियूजिबिलिटी बढ़ेगी, डेटा की सिक्योरिटी बढ़ेगी, कोड ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज और मेंटेन होगा, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लास क्या है मैंने आपको पहले ही बताया, क्लास एक ब्लूप्रिंट है या टेम्पलेट है जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज और बिहेवियर डिफाइन करते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब डेटा और बिहेवियर मतलब फंक्शन। क्लास का एग्जाम्पल यूजर मान लो, और ऑब्जेक्ट क्या है, उसका इंस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, यूजर एक क्लास है, यूजर वन और यूजर टू एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैंने आपके याद रखने के लिए, यू कैन रिमेंबर दिस, क्लास एक डिजाइन है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट रियल एंटिटी होती है जो क्लास से बनता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा डेमो की तरफ चलते हैं कि आप लोग क्लास को और ऑब्जेक्ट को किस तरीके से कोड करोगे। सो let's create one demo example. So demo.cpp. Okay, let's start with just a second. We'll rename this file demo.cpp. I want. Okay, demo.cpp. Okay, I'll just import everything. Hashtag include IO stream, IO stream using namespace std, int main, and return 0, and over here cout demo, oops, okay, and endl. Let's create one animal class. So animal class कैसे बनेगी, you first write class, then you write animal, and then you'll define properties. तो public and कुछ properties रहेंगी, for example string name, maybe int age। ठीक है, ये क्या हो गए, डेटा मेंबर्स हो गए। इसके अलावा कुछ फंक्शंस आएंगे जैसे कि void eat, एनिमल के पास एक ईट की प्रॉपर्टी रहेगी। इसके अलावा एनिमल के पास कुछ स्लीप की प्रॉपर्टी रह सकती है। सो ये एक एनिमल क्लास बन गई। अब लेट सपोज मुझे इस एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। तो आई विल राइट एनिमल, ओके, एनिमल इक्वल्स टू, आई कैन राइट एनिमल वन, फॉर एग्जाम्पल एनिमल वन आई कैन राइट, and I'll define animal dot name equals to dog and animal one dot age equals to 5,
and even I can call animal.eat function and animal.sleep function. इसके अलावा I can print this, so name equals to animal.name and age equals to animal1.age. ये हमारा एक dog class बन गया. Similarly, I can make a animal class, but this time I'll make animal2, which will be a cat. So animal2.name equals to cat, and animal2.age is basically, let's suppose we say that animal2 की age is 8, and these are the different function. Similarly, I can just see out animal2 का नाम and animal2 का age. Now, if I run this particular code, you will understand in the output. Let's see what we get in the output. So animal is eating, एनिमल इज स्लीपिंग, ये जो हमने फंक्शन कॉल किए, पहले का नाम डॉग था और उसकी एज 5 थी, सेकंड का नाम कैट था और उसकी एज 8 थी. सो व्हाट डज वी अंडरस्टैंड, हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एनिमल नाम का और उसके दो एनिमल नाम की हमने सॉरी क्लास बनाई जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करी जो कि नेम और एज था, और उसके अंदर कुछ फंक्शंस डिफाइन करे जो कि ईट और स्लीप था. फिर हमने दो एनिमल के ऑब्जेक्ट बनाए, एक एनिमल 1 और एक एनिमल 2, और ये हमने समझा क्लासेस क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. ठीक है, क्लास जिसके अंदर क्या था, डेटा मेंबर्स थे और फंक्शंस थे, और ये एक ब्लूप्रिंट था, ये पर्टिकुलर क्लास एक ब्लूप्रिंट थी, और ये इसके क्या है, इंस्टेंस है. एनिमल 1 जो है वो एक इसका इंस्टेंस है, और एनिमल 2 जो है वो उसका एक इंस्टेंस है. डोंट वरी, यू विल गेट ऑल द कोड इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज आपको नोट्स भी मिल जाएंगे. दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर हमने समझा ऊप्स क्या है, ऊप्स की नीड क्या है, ऊप्स से पहले क्या यूज करते थे, क्लासेस क्या होता है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऊप्स के 4 पिलर्स एंड फर्दर हाफ के कॉन्सेप्ट. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब. आई एम प्लानिंग टू लॉन्च मोर सच वीडियो इन फ्यूचर. थैंक यू.